कर समझ लीजिए कि जो आदमी आपको कुछ कह रहा है और वो स्वयं ही वैसा नहीं, तो आपको उसके प्रति कभी श्रद्धा हो ही नहीं सकती और आप उसके गुण ले नहीं सकते। किंतु बहुत से लोग हमेशा कहते हैं कि हम इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ उसके बिल्कुल उल्टे होते हैं। जो राम को मानते हैं वो सबसे बड़े चोर पॉलिटिशियंस होते हैं, या उनकी 10-10 बीवियां होती, तो राम को आप कैसे मानते हैं? इसी प्रकार जीवन में एक सहयोगी का कर्तव्य क्या होता है कि हमें भी इन देवताओं के प्रकाश को हमारे चित्त में लाना चाहिए, हर चीज की और उसी तरह से देखना चाहिए। श्री राम क्या करते? इस वक्त अगर ऐसा प्रश्न आता तो श्री राम क्या करते? ऐसा अगर प्रश्न आता तो सीता जी क्या करते? सीता जी क्या कहते? सीता जी का क्या बर्ताव होता? इस तरह से अगर कोई सोचे स्त्री, तो वो घर की गृहलक्ष्मी हो ही जाएगी। आप तो जानते हैं सजोग में कि सीता जी ने अनेक जन्म उसके बाद लिए, और उसमें से गृहलक्ष्मी का स्थान उन्होंने जो है तो फातिमा भी के तरह से किया। वो घर में घूंघट में पर्दे में रहती थी, पर वो सारा धर्म का कार्य उस शक्ति ने किया। उसके जरूरी नहीं कि आप बाहर जाकर के बहुत बड़े लेक्चर दें या बहुत बड़े कोई लीडर हो जाए, कोई जरूरी नहीं। आप घर में रह करके भी ये कार्य कर सकते हैं। अपने बाल बच्चे हैं और आपके और इष्ट जो है, आपके जो आप्तेष्ट है, उन सब में आप सहयोग फैला सकते हैं। लेकिन पहले आप पे ये चीज आनी चाहिए। उसके बाद जब ये सब कार्य होने के बाद फिर आप समाज में भी आ सकती हैं, और उसके बाद और भी आप कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं। पर पहले औरतों को सीता जी जैसे शुद्ध आचरण की होना चाहिए। शुद्ध आचरण में पहली चीज है ममता और प्यार। वो जब जंगलों में रहती थी अपने पति के साथ, कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरा पति ये पैसा नहीं कमाता, वो पैसा नहीं कमाता, जैसे हमारे यहाँ औरतों की आदत होती है, ये चीज नहीं खरीदता, वो नहीं खरीदता। वो जंगल में है तो मैं भी जंगल में, वो जो खाते हैं वो मैं खाती, वो खाने से पहले मैं खा ले, ऐसा तो नहीं ना करती। वो खा ले, उनको खाना खिला दे, अपने देवर को खाना खिला दे, उसके बाद मैं खा लूं। इस पर औरतें ये सोचती हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इससे प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है। ये बात नहीं, ये पृथ्वी तत्व जैसे स्त्री होती है, इसमें इतनी शक्ति है कि ये बहुत दबाव को खींच सकती है। और सारे दुनिया को देखिए कितने फल फूल आदि पत्तियां सब दे रहे। इसी प्रकार इस पृथ्वी तत्व के जैसे ही हम स्त्रियां हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सब तरह की चीज अपने अंदर समा सकते हैं, और अपने अंदर से हम हमेशा प्रेम की वर्षा दे सकते हैं। ये हमारे अंदर परमात्मा ने शक्ति दी है। तो आप अगर ये शक्ति आपके अंदर अगर है, समझ लीजिए पंखा चल रहा है तो इसकी शक्ति जहां से आ रही है वो शक्ति का स्थान ज्यादा बड़ा है कि पंखा। अगर ये सोचे कि ये पंखा चल रहा है, दुनिया के सामने पंखा दिखाई दे रहा है तो ये बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं गलत है। स्त्री शक्ति स्वरूपिणी बहुत शक्ति का सागर है, और उसके सहारे ही पुरुष जो है वो अपने कार्य को करता है। एक जैसे उसको कहते हैं कि पोटेंशियल और एक काइनेटिक। तो पोटेंशियल तो स्त्री है और पुरुष जो है काइनेटिक। लेकिन पुरुष को देख करके क्योंकि वो दौड़ ज्यादा सकता है तो औरत भी दौड़ने लग जाए, उसको दौड़ने की जरूरत, उसको बैठने की जरूरत है। दोनों ही क्रियाएं अलग अलग है, और उस क्रिया में दोनों को समाधान होना चाहिए, और दोनों ही क्रिया में स्त्री बहुत पनप सकती है। और जब समय आता है तो स्त्री पुरुषों से भी ज्यादा काम कर सकती है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में ताराबाई नाम की एक 17 साल की विधवा थी, 17 साल की, और शिवाजी की वो बहुत ही छोटी वाली। सब हार गए औरंगजेब से, इसने औरंगजेब को हरा दिया 17 साल की उम्र में, और उसकी कब्र बना दी औरंगाबाद। तो आज समझ सकते हैं कि जब औरत अपनी शक्ति को पूरे तरह समा लेती है, जब उसमें समान्विते कहते हैं ना, उस तरह से अपने अंदर सब समाये रखती है, तो वो बड़ी प्रचंड होती है। और अगर वो ऐसी इधर उधर अपनी शक्ति को फेंकती रहे, फ्लिटर अवे, कहीं इधर शक्ति फेंक दी, कहीं उस लड़ने में गई, कहीं झगड़े में गई, किसी की बुराई में गई, कहीं ओछेपन में गई, तो उसकी शक्ति सारी नष्ट हो जाती। तो स्त्री जो है
वो इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो चाहे तो पुरुषों से कहीं अधिक कार्य कर सकती है, पर सबसे पहली चीज है वो अपनी शक्ति का मान रखे। उसको इधर उधर फेंकने से, उस शक्ति को नष्ट कर देने से फिर वो शक्तिहीन हो जाती है, और ऐसी शक्तिहीन स्त्री किसी काम की नहीं है। तो स्त्री का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, गौरवपूर्ण है, और बहुत लज्जाशील और बहुत सूझबूझ वाली होनी चाहिए। जैसे आदमी लोग गाली बकते हैं, बकने दे, औरतें नहीं बक सकती। आदमी लोग हैं आपस में, देखा उनका कि बहुत झगड़ा होगा तो मारपीट कर लेंगे, कर देंगे, औरतें नहीं कर सकती। इनका कार्य शांति देने का है, इनका कार्य है संरक्षण का, इनका काम है लोगों को बचाने का। अब जैसे कि एक ढाल है, ढाल तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार ढाल का काम नहीं कर सकती, पर ढाल बड़ी की तलवार, ढाल ही बड़ी है। जो तलवार के वार सहन कर ले वो बड़ी की तलवार बड़ी। एक आध बार तलवार भी टूट जाएगी पर ढाल नहीं टूटती। इसलिए औरतों को भी अपने शक्ति में समा लेना चाहिए, और इस शक्ति की सबसे बड़ी जो धुरा है वो है नम्रता। नम्रता पूर्वक अपनी शक्ति को अपने अंदर समा लेना चाहिए। ये कार्य कठिन नहीं सहयोगियों के लिए, सहयोगियों के लिए बिल्कुल कठिन है। मैं देखती हूँ कि बहुत सी सहयोगिनी औरतें इतनी बकवास करती हैं, उनको पता नहीं क्या, कभी जाएंगी तो आदमियों से बक 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 करेंगी। एक साथ दौड़े गया, माता जी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कहा क्यों, मेरे पीछे लगे। मैंने कहा कौन? कहला वो जो बहुत बोलती है। अरे मैंने कहा बोलती है बहुत? हाँ। कहले माँ मुझे बचाओ, तंग आ गया। तो आ करके मेरे कमरे में छिप। तो ज्यादा आदमियों से बात करने की जरूरत ही नहीं, बेकार की बकवास करने की जरूरत क्या। औरतों में भी एक बेकार की बकवास करने की जरूरत है। सहयोग में मैंने ये देखा है कि आदमी लोग सीखते हैं, ऐसे औरतों को भी सीखना चाहिए। सहयोग क्या है, इसके चक्र क्या है, कौन से चक्र से आदमी चलता है, कौन से चक्र से उसकी क्या दशा होती है, क्या होती है, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये सब आदमी सीखेंगे तो औरतें पीछे रह जाए। ये सब औरतों को सीखना चाहिए। अब पुरुषों की बात कहना है तो श्री रामचंद्र का हमारे सामने आदर्श है। मुझे लगता है कि इस मामले में मुसलमानों ने हमारे ऊपर बड़ा गजब किया हुआ है। मैं उनको बुरा नहीं कहती, उनके देश में ये बात नहीं है। जैसे आप अगर रियाद जाएं तो कोई मुसलमान आपके ऊपर आंख उठा के देखेगा, मैंने नहीं देखा किसी को। कोई औरत होगी उसकी बड़ी इज्जत करेगा। रास्ते से अगर कोई जा रही है औरत तो वो मोटर रोक लेगा। वहां औरतों की इतनी इज्जत होती है। और हमारे यहाँ जो है पता नहीं क्या होगा, इनका ऐसा उल्टा असर पड़ा है कि हम लोग सोचते हैं कि औरतों को बिल्कुल एक उपभोग की वस्तु, हर औरत की तरफ देखना चाहिए, गर्दन मुड़ जाएगी और देखते रहेंगे। हर स्त्री की ओर नजर डालना ये महापाप और सहयोग में निषिद्ध माना जाता है, बिल्कुल निषिद्ध है। इससे आपकी आंख खराब हो जाएगी पहली चीज, और सहयोग में तो और भी नुकसान हो जाएगा। और अगर वो नहीं हुआ तो अंधे भी हो सकते। कभी कभी मैं देखती हूँ कि लोगों की आंख वैसे कट 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 घूमती रहती, बात एक से करते रहेंगे और आंख घुमाते रहेंगे। अब औरतें भी सीख रही, इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपका चित्त है। आपका जो चित्त है वो इधर उधर चल बिचल हो रहा है। वो चित्त अगर चल बिचल होगा तो आत्म साक्षात्कार का क्या फायदा होगा, क्योंकि जो चित्त एकाग्र नहीं होगा वो कार्यान्वित नहीं हो सकता। एकाग्र चित्त ही कार्यान्वित होता है। एकाग्रता को साध्य करना चाहिए। अब विदेश में ये बीमारी बहुत ज्यादा आदमियों को है, औरतों को भी है पर आदमियों को ज्यादा है। तो मैं मुझसे पूछा माँ ये बीमारी, वो अपने जैसे नहीं है, वो इसको कोई बड़ी अच्छी बात नहीं समझते, इसको गंदी चीज समझते। जब से सहयोग में आए सोचते माँ इसको इलाज बता। तो मैंने कहा बेटे देखो, तुम लोग सिर्फ जमीन की तरफ देख के चलो और 3 फुट से ऊपर देखने की जरूरत नहीं, उससे ऊपर देखने की जरूरत नहीं, और जमीन पे देख के चलो। तो सहयोग आप पहले पहचान लेंगे। किसी भी आप देश में जाए, प्रदेश में, वो आंख नीचे करके चलता है। 3 फुट तक सब अच्छी चीजें दिखाई देती है। फूल भी 3 फुट तक होते हैं, बच्चे भी 3 फुट तक होते हैं, उससे ऊपर देखने लायक है ही क्या। सो इस तरह से अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। अब श्री राम को तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके पास का श्री राम का मान है तो आपको उनके जैसे अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। और अपने पत्नी से भी यही समझाना चाहिए कि तुम शक्ति हो और हम तुम्हारी इज्जत करते हैं,
पर तुम उसके योग्य भी होना चाहिए। जैसे यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां स्त्री पूजी जाती है वहीं देवता रहते, पर वो पूजनीय भी होना चाहिए। क्या बैठ जाइए, अच्छा बैठिए, पूजा में इधर उधर नहीं घूमते। सोकर स्त्री पूजनीय है, पूजनते माने पूजनीय तो होना चाहिए। किसी गंदी औरत की कोई पूजा करेगा क्या? किसी दुष्ट औरत की कोई पूजा करेगा? कोई राक्षसी स्वभाव की औरत उसकी कोई पूजा करेगा? तो जो और पूजनीय है वहीं पर उसकी पूजा होनी चाहिए और वहीं देवता रहते।